कई बार होता है ना कि हमारी एक गलती से हम अपनी लाइफ में उस शख्स को खो देते जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है और जिसका रिग्रेट हमको पूरी उम्र रहता है, पर हम उस शख्स को कभी वापस नहीं ला पाते। हाय दोस्तों, मैं उल्लास कावड़े आज ऐसी एक स्टोरी लेकर आया हूँ। ये किसी के लाइफ पर नहीं है, पर लाइफ से रिलेटेड बहुत है कि जब हम किसी से प्यार करते हैं या कोई हमारा बहुत अच्छा दोस्त है या कोई हमारा अपना है, तो उससे हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। मे बी अगर हम उस शख्स से प्यार करते हैं तो कई बार छोटे छोटे झगड़े होते हैं। दोस्ती, प्यार, हर रिश्ते, चाहे वो प्यार एक तरफा हो या दो तरफा, लेकिन कई बार कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से या कुछ ऐसी बातों की वजह से हमें अंदर से बहुत परेशान कर देती है। वो बातें हम उस शख्स से नहीं कहते कि मुझे तेरी ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं या मुझे तेरी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं, बस अपने अंदर रखते, जो कि उस बात को या उस जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। फिर एक दिन किसी दिन अगर हमारे पास कोई ऐसा शख्स है जो हमें उस बात को समझा सके तो हमें उसे बहुत अच्छी तरह से समझाते। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा नहीं है तो हमारी वो एक छोटी सी बात या वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे उतने अच्छे रिश्ते को बुरी तरह से तोड़ देती है। उस वक्त हमें ये पता नहीं रहता कि हमने जो किया है वो बहुत गलत है। हमारी इस गलती की वजह से हमने उस शख्स को खो दिया जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और हमारी ये बात उस शख्स को इतनी ज़्यादा चुभती है क्योंकि उस जगह पर वो इंसान सही होता है। हमारे माइंड में तो सिर्फ नेगेटिविटी रहती है कि वो इंसान हमसे दोबारा कभी बात भी नहीं करना चाहता। भूल जाते हैं सारे रिश्ते जो साथ में रहे, साथ में घूमे, जो भी साथ में तुमने किए, चाहे हज़ारों फ़ोटोज़ तुम्हारे एल्बम में उसके साथ की रखी हो, हज़ारों वीडियोस उसके साथ की हो, हज़ारों चैटिंग्स उसके साथ की, हज़ारों स्टेटस उसके लिए लगाए, लेकिन तुम्हारी एक गलती उस पूरे रिश्ते को ख़त्म कर देती। हाँ, वीडियोस रहती है, फ़ोटोज़ भी रहती है दोनों के साथ में, लेकिन देखने वाला सिर्फ एक रहता है। और उन यादों को फिर याद कर कर तुम सिर्फ अकेले रो सकते हो क्योंकि उस शख्स को तो तुमने खो दिया है। में भी होता क्या है कि उस वक्त में हमें कोई समझाने वाला नहीं रहता, हमें कोई बताने वाला नहीं रहता। हम डायरेक्टली उस शख्स से बात नहीं करते उस प्रॉब्लम को लेकर, और वही प्रॉब्लम हमें अंदर से इतना परेशान कर देती है कि एक हद पर हम खुद को कंट्रोल नहीं करते और कुछ भी कह देते हैं जो हमारे उस रिश्ते को बड़े आसानी से तोड़ देता है। लेकिन उसका रिग्रेट हमें उम्र भर रहता है, मरते दम तक। इनमें कुछ लोग होते हैं जो उन लोगों को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोगों में तो इतनी हिम्मत भी नहीं होती, और जो लोग मनाते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो मान जाते हैं। लेकिन रिश्ते में एक जो दरार आ जाती है ना, वो दरार वैसी ही रहती है, पर वो रिश्ता तुम्हारे पास होता है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा शख्स खो गया है तो उसे मनाने की कोशिश ज़रूर करें।
अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इसे मनाना चाहिए, तो बिल्कुल उसे मनाने के लिए हर हद पार कर लेना। क्योंकि मैंने भी सुना है कि अगर कोशिश करते रहो और वो कोशिश तुम्हें खुशी देगी, उसका जो अचीवमेंट होगा वो तुम्हें सुकून देगा, तो तुम उस खुशी को या उस कोशिश को आखिरी तक नहीं छोड़ते। हमें उन लोगों से कहना चाहूँगा जिन्हें ये सभी लोग हर्ट करते, उनके अपने हर्ट करते ऐसी बातों से, तो यार एक बार अगर वो गलती, उस शख्स की गलती माफ़ करने लायक, उस शख्स को उसका इतना ज़्यादा रिग्रेट है, तो एक बार तो उसे माफ़ करके देख लो। सिर्फ एक बार, एक मौका दे दो। शायद इस एक मौके से तुम्हें भी ये पता चल जाए कि नहीं, जो इसने पहली बार किया ये उसकी गलती है, दूसरी बार में ये सही है। क्या तो ये पता चल जाएगा कि नहीं, ये पहली बार भी गलत है और दूसरी बार भी गलत है, और अगर ये तीसरी बार आएगा तो मैं इसे माफ़ नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। पर एक मौका उस शख्स को ज़रूर देकर देखना, क्योंकि जिस इंसान को अपनी गलती का रिग्रेट रहता है, अपने रिश्तों की अहमियत पता रहती है, वो ज़िंदगी भर रोता है। हाँ, एक टाइम आएगा जब 4 गज ज़मीन के नीचे हम सभी दफन हो जाएंगे। शायद कोई जल्दी चले जाए, कोई लेट, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सबके शादियाँ हो जाएगी या कुछ तो बूढ़े भी हो जाएगी। लेकिन ये वक्त, ये है अहमियत, ये लोग कहीं ना कहीं तुम्हें भी याद रहेगा। उस शख्स का साथ या उस शख्स की दोस्ती या उस शख्स का प्यार, पर तुम उसे किसी को नहीं बताओगे। लेकिन अगर एक मौका तुमने उसे दे दिया ना, तो तुम्हारी लाइफ में ज़्यादा नहीं तो ये चीज़ तो रहेगी कि नहीं, मैंने इसे एक मौका दिया था और आज ये मेरे साथ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो रिश्ता तुम्हारा प्यार, शादी, लाइफ टाइम रहे, लेकिन एक रिश्ता, एक दोस्ती तो रहेगी। एक्चुअली सच कहते हैं लोग ना, चले जाते, रह जाती है तो यादें। फिर तुम उस इंसान से कितनी भी नफरत क्यों ना कर लो, लेकिन उस लास्ट मोमेंट पे वो शख्स तुम्हें ज़रूर याद आएगा। तो एक मौके का हकदार तो हर कोई होता है। बेसिकली लड़के जो है वो इन गलतियों को माफ़ कर देते, किसी की गलतियों को मनाने पर एक बार तो माफ़ कर देते, लेकिन लड़कियां नहीं कर पाती। तो मैं लड़कियों से भी कहना चाहूँगा कि यार एक मौका बस उस शख्स को देकर दे। अगर तुम्हारा दिल कहता है एक मौका, चीज़ें वैसी नहीं होगी, लेकिन वो शख्स तुम्हारे साथ होगा। और जब उसकी बातों ने तुम्हें इतना ज़्यादा हर्ट किया है, तो तुम भी जान सकते हो कि तुम उससे कितना प्यार करते हो और तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता रहा हो। तो जब रिश्ता तुम्हारा इतना बड़ा है, तो एक मौका तो तुम ज़रूर दे सकते हो। हाँ, दिल पर पत्थर रखकर, पर ये एक मौका, अगर वो शख्स सही है, तो ये एक मौका तुम्हें आगे जाकर बहुत सुकून देगा। एक टाइम आता है, हमारे दोस्ती, हमारे रिश्ते शुरू होते स्कूल से और धीरे धीरे आगे जाते, हाई स्कूल, कॉलेज, बहुत से रिश्ते बनते, कुछ अच्छे कुछ बुरे। लेकिन एक जो लास्ट मोमेंट लाइफ का आता है ना, वो कभी भी आ जाता है बिना बताए।
या तो तुम्हारी आधी उम्र में, या तो तुम्हारी पूरी उम्र ख़त्म होने पर। लेकिन सुना कहीं मैंने भी है कि उस लास्ट मोमेंट में तुम अपनी सारी यादों को याद करते हो, कुछ खास लोगों को याद करते हो। तो शायद तुम भी नहीं चाहोगे कि उन खास यादों में तुम ये याद करो कि हम दोनों अलग हो गए थे और आज तक न उसने मनाने की कोशिश की, न मैंने मानने की। याद रखना है तो ये रखो कि हाँ, उसने मनाया था और मैं मानी थी। याद रखना है तो ये रखो कि उसने मनाया था, मैं मानी थी, लेकिन लास्ट मौके के वो लायक नहीं था। पर मैंने उसे सेकंड मौका ज़रूर दिया था। जो चीज़ उसके भी दिल में कहीं ना कहीं होगी कि इस लड़की ने नहीं, मुझे एक मौका तो इसने दिया था, और वो हर एक पल कहीं ना कहीं तुम्हारी इज्जत ज़रूर करेगा। जब तुमने उसे दूसरा मौका दिया है और अगर वो मौका उसने गवा दिया है, पर अगर तुमने उसे सेकंड चांस दिया है तो तुम्हारी लाइफ में वो कितना अहमियत रखता था, ये तुम बहुत अच्छे से जानते हो। और तुम्हें खुशी होनी चाहिए इस बात की कि तुम्हारा दिल इतना बड़ा है कि तुमने उसे सेकंड चांस दिया। और उस शख्स को भी अपनी गलती का इतना पछतावा है कि वो हर बार तुमसे चांस मांग रहा था। यानी वो तुम्हारी है अहमियत को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से। एक स्टोरी मैंने सुनी थी कि एक पति पत्नी एक दूसरे से नाराज रहते हैं। रात होती है, दोनों सो जाते हैं। रात के 2 बजे जब पति को प्यास लगती है तो साइड में ही घड़ा होता है, वो जाकर घड़े से पानी निकाल कर पी लेता है। जब वो लेटता है तो पत्नी उसे गुस्से में देखती और कहती है कि आपने मुझसे पानी क्यों नहीं मांगा। पति कहता है कि मेरे हाथ पैर नहीं टूटे, मैं खुद निकाल कर पी सकता हूँ। तो पत्नी गुस्से में उसके पास जाती है और उस कॉलर पकड़ कर उसे कहती है कि हमारा भले ही कितना ही गुस्सा क्यों ना या कितनी लड़ाई क्यों ना, लेकिन आपको एक गिलास पानी देकर मुझे बहुत सुकून मिलता है और ये हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। इस बात पर दोनों रोने लगते हैं और एक दूसरे के गले लगकर झगड़ा खत्म कर देते हैं। कुछ सालों बाद जब पति वापस से उठकर पानी के मटके के पास जाते हैं और पानी निकाल कर पीता है तो उसकी आंखें भर आती है। सामने उसकी पत्नी की तस्वीर टंगी हुई है और वो रोते हुए उस तस्वीर पर हाथ फेर कर कहता है कि हाँ, तुम मेरे साथ थी हो और हमेशा रहो। और वो जो बात तुमने उस वक्त की थी मुझे आज भी याद है, तुम्हारे ना होते हुए भी। तो यही सब बातें हैं। हम हर वक्त किसी के साथ नहीं रह सकते। और लोग जो कहते हैं ना कि एक वक्त के बाद सबको चले जाना है दुनिया से, हाँ चले जाना, इससे ये मतलब नहीं कि हम किसी को उसकी गलतियों के लिए माफ़ कर दें। लेकिन अगर हमारा दिल कहता है उस शख्स हमारे लिए अहमियत रखता है तो हम उसे एक मौका देकर तो दे सकते हैं, शायद दूसरा भी अगर वो डिज़र्व करता है। तो दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर कोई सच्चे दिल से
आपके लिए रो रहा है, किसी एक छोटी सी या एक बहुत बड़ी ऐसी गलती जिसे माफ़ किया जा सके, या जिसे एक मौका देने की सोची भी जा सके, तो ज़रूर सोचना। क्योंकि जो इंसान आपको सच्चे दिल से प्यार करता है ना, या आपकी उसके दिल में सच्ची अहमियत है, वो आपके लिए उम्र भर रोता है। और ऐसे लोग आसानी से नहीं मिलते, और अगर मिलकर बिछड़ गए हो तो उन्हें एक मौका देकर वापस ज़रूर लाना चाहिए, क्योंकि उन्हें इतनी अहमियत आपने दी है, मतलब वो आपके लायक है, ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। बाकी सभी बातें आपके ऊपर। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर मत करना। बस अगर कोई ऐसा शख्स आपके आसपास हो जिसकी एक गलती की वजह से कोई ख़ास शख्स उनसे रूठ गया, तो कोशिश कीजिएगा उस ख़ास शख्स तक वो बात पहुंचाने की कि यार ये तेरे लिए रोज़ रोता है, और एक मौका इसे देकर देख, और उनकी स्टोरी में अपने एक छोटा सा हेल्प करने की। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो के साथ जो किसी न किसी के लाइक पर होगी। अगर आपके भी पास ऐसी कोई वीडियो है या ऐसी कोई भी स्टोरी प्यार या लाइफ से जुड़ी, तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM ज़रूर कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा इसे अपनी वीडियो में बहुत अच्छी तरह से बताने की। तेरे बिन मर जाएंगे, तू क्या जाने।